अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, फ़ज़ाइल व बरक़ात का महीना चल रहा है और इसके मेन एम्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने ट्रेडिशन में पूरे पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर ध्यान लोगों का रहता है सहरी और इफ्तारी के ऊपर। इफ्तारी की बात करें तो उसमें रिवाज है फ्राइड चीज़ों का और ज़ोर होता है कि जितना खा सकते हैं उस वक्त खा लें। तो आज हम पूछेंगे रमज़ान की रूटीन आफ्ताब साहब से, फैसल साहब से और हमारा लैलपुरी काफिला यानी चाचा लैलपुरी और नायाब से। काफिला कहता मैं घोड़ियां ते आया। आफ्ताब साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना फ्राइड वाला, वो मैं नहीं एग्री करता बहुत ज़्यादा, इसलिए कि फ्राइड तो बेशुमार चीज़ें होती हैं। क्रंची कहें, क्रंची उस वक्त ना इफ्तार के वक्त आपको क्रंचू चाहिए होता है, फ्राइड नहीं। बेशुमार फ्राइड चीजें जो सौगी होके पड़ी हैं आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन सर इसमें एक एडिशन जरूर करूंगी कि इस बार जो हमारा रमजान है सबका वो डिफरेंट है, क्योंकि लॉकडाउन है, सब लोग होम बाउंड हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दिन भर शायद काम ना करें, सारी रात जागें, खाते पीते रहें। सो ये चीज़ का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रमज़ान के यानी एक महीने के पार वेट जो है वो ट्रिपल ना हो जाए। अफसोस की बात है जो लोग इस लॉकडाउन को भी अपने लिए मसला लॉकडाउन के दौरान आप कोई अच्छी रेजोल्यूशन लें कि मैंने 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपने आप को फिट करना है। मैं एक छोटा सा काम इंशाल्लाह पूरा रमज़ान ज़रूर करूँगा। सर वो क्या? मैं अक्सर जब रिकॉर्डिंग से वापस जा रहा होता हूँ, कई दफ़ा पॉ फटती है तो मुझे नज़र आ रहा होता है ग्रास के ऊपर इस कदर शानदार शबनम होती है, त्रेल हुंदी है, त्रेल पे चाचा जी टुरन दा मजा ही हो रहे और बड़ा हेल्दी भी है। और मैं ललचाइयां नजर नाल देख रहा हूं, लेकिन इन्नी सख्त नहीं हुंदी, उसले कम कर करके हवा हो जाता बंदा। तो इंशाल्लाह पूरा रमजान एवरी डे विदाउट फेल, आगे सेहत रहे, फिटनेस रहे, तो सुबह वॉक जो है वो तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। मैं जिम भी रेगुलर करूंगा और रोजा रख के जिम करना बिल्कुल बहुत शानदार है। स्विमिंग भी करते हो? स्विमिंग करता तो हूं, लेकिन रोजे में तो आप नहीं कर सकते ना। क्यों जी? चाचा जी एक मुंह होता है बंदे का, तुसी अंदर नाना नगाओ, ये कुछ चॉइस होती है। असी रोजा रख के नहर च नहाते रहे हैं। चिड़ी रोजे रख दे रहे हो। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि रोजा रख के वर्कआउट करना तो बहुत मुश्किल नहीं है? बिल्कुल थोड़ा लेकिन करें। जब प्यास लगती है, गर्मी भी तो है ना। ये सारा साइकोलॉजिकल है। आप कोशिश जरूर करें, अफ्तारी से पहले प्लान करें कि मैंने अफ्तारी से पहले जो है ना वर्कआउट करना है। अच्छा। जितना मर्जी करें। और ये क्या आइटम है? अल्लाह दे ओ प्यारे हो भी, अल्लाह दे ओ प्यारे हो। ये तो पहले ही उठे। सो जाओ रोजेदारो, अल्लाह दे ओ प्यारे हो। अशरफी प्याला आ गया। हाँ जी, और सादक ढोलक वाला। ਇਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਖੁਸਰਿਆ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕੌਣ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਲੱਗਦਾ। जनाब रोजे जगाने आते हो को भला होवे। अच्छा बैठ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा जी, खैर होवे। ਉਹ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਚ? चाचा गल सुन, ढोल की तू फड़ ले, लूमा सामने दे। ਲੂਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਕੀ ਲੱਭਣ ਦਿਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀਆਂ 250-300 ਲੂਮਾ आहो, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ओए अमीर आदमी इस तरह दे होंदे आ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? फैसलाबाद दे है ना। ਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਠੀਕ। माशाल्लाह रोजा रखिया होना जनाब ने। अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 4 ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। देखो को भला होवे। ਅੱਛਾ, ਆ ਲੈ, ਆ ਪੀਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। अच्छा इसमें ये सारा कुछ डालते हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ATM ਆ। कोरमा भी और खीर भी एक ही डब्बे में। हर चीज का स्वाद आने होंदा। ਆ ਜਦੋਂ ਕਸਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਖੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। क्यों हमारा मजा खराब कर रहे हो? हम भिंडी के चाहने वालों में से हैं। जनाब कदी जलेबी च फसी हुई भिंडी खाधी। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਜੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ? ਆ ਟੀਵੀ ਕਦ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, मीडिया कद ਲਈ है? इसके बावजूद इन्होंने कमाई जरूर करनी होती है, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो ये इनका हक है, कोई बात नहीं। 29 दिन नजर नहीं आना। हाँ जी, इन्होंने सिर्फ ईद वाले दिन पहुंच जाना। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਕ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਗਏ ਆ। लेकिन सर अब ये कहाँ होता है? अब तो ये आउटडेट नहीं हो गए? कहीं ਇੱਥੇ पे ਹੁੰਦਾ नजर नहीं ਪੁੱਤ आता। ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल है, और मैं इस हक में हूँ। नई आबादियां तो आपको आने नहीं देती ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ये जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, बस्तियां हैं, वहां पर आप मौजूद हैं और ये उस हुस्न में
इजाफा करते हैं। बैरिया टाउन पीपा बजा तेरे दंद कट देना। ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਆਪ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦਾ है। मैंने पाकिस्तान में ये कभी नहीं देखा, मे बी जैसे आप सोसाइटी की बात करें वहाँ अलाउड नहीं होता। मैं हैरान रह गई, मैंने ये बातें सिर्फ सुनी थी इसी तरह शोज में। मैंने इस्तांबुल में, टर्की में, मुझे 2-4 साल पहले कल्चर है वहाँ का भाई। बिल्कुल, वहाँ मुझे रमजान में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो सुबह सहरी में उठाने आते हैं। तो सर ये फिर हमारा ट्रेडिशन उधर है या फिर ये मुस्लिम कंट्रीज का है, ये क्या है? ये सारी मुस्लिम, हमारे यहाँ तो जिस तरह हमारी लैंग्वेज है ना, लोग तो, अमलगम है। मैं अमलगम नहीं कहता इसे, मलगूबा नहीं कहता, मैं इसे क्लस्टर कहता हूँ कि बहुत सारी लैंग्वेजेस का इकट्ठ है। बिल्कुल। तो हमारा इलाका बहुत सारे कल्चर्स का इकट्ठ है। फातिहीन आते रहे और बहुत थोड़े हैं जो अरब एक ट्रेडिशन है और इंतहाई कलील यूरोपियंस भी हैं। तो वो तो अंग्रेज ही है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबसे पहले कॉलोनियल पावर जो यहाँ पे आई थी वो ग्रीक्स थे। ओह, अलेक्जेंडर आया था, उससे पहले ईरानियंस भी आए थे, लेकिन अलेक्जेंडर तो बड़ा सोच समझ के आया था। ਅੱਛਾ ਫਾਤਹੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਕਹੀਨ ਨੇ। ਜਾ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਲਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਓ ਖਾਓ ਜਾ। ये देखो ना, बगैर जरूरत के मांगते रहते हो। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? वो क्या? ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ 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 ਪਿੱਛੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਿਆ, IMF ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ये बिला वजह यार ऐसे फजूल बातें कर रहे हैं ना। तुम्हारा ये मैंडेट है, ना डोमेन है, ना तुम अहलियत रखते हो इन मौजूआत पे बात करने की। ऐसी केड़े मौजूआत पे बात करिए जी? आप बात करें महंगाई पे, आप बात करें कि कैसे गुजारा होता है, आप बात करें ईद पे पहनना क्या है, आप बात करें कोरोना पर। सर इसके ऊपर अगर हम बात करें तो कोरोना डेज में हम लोग कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखें और खुद के जो इतने रोजे हैं वो सादगी से गुजारें। तो डबल ट्रिपल हमें क्रेडिट्स जो हैं अल्लाह की तरफ रोजे से। तो सादगी से ही गुजरते हैं, रोजों पे कोई इतना एहतमाम नहीं होता, एहतमाम होता है ईद पे। वाकई। अपनी ईद को इमॉर्टलाइज कर दें और यकीन करें कि पूरा साल अल्लाह आपकी ईद कायम रखेगा। आजकल उसकी मखलूक मुसीबत में है। ये किसी हुक्मरान के लोग नहीं हैं, अल्लाह के हुक्मरान के तो वोटर हैं, मखलूक अल्लाह की है। अगर आज आपने उनके लिए कुछ किया तो इसका अजर भी वही देगा। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ये बात ठीक की है उन्होंने कि आप तो मांगते हैं, हमें तलाश उनकी है जो मांगते नहीं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। और अगर आप तलाश नहीं कर पाते ऐसे लोगों को तो आपसे पूछ जरूर होगी। बिल्कुल। क्या आपने कोशिश की थी? बिल्कुल। आप एक कदम तलाश करने के लिए निकले, 99 कदम कोई और करेगा और आपको लोग मिलते चले जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपका पैसा सही जगह पे जा रहा है। इन जैसे शोबदाबाज फ्रॉडिये जो सिर्फ एक दिन आते हैं, पहला दिन, ਉਸ ਤੋਂ बाਅਦ 29वें रोजे। बल्कि इन्होंने आउटसोर्स की होती है ढोलकी। सर ये ढोलकी आउटसोर्स करने वाला क्या चक्कर है? एक चक्कर तो लगा जाते हैं पहले दिन, ठीक है। इन्हें पूरे मोहल्ले का पता चल जाता है कि यहाँ पर दाल नहीं गलेगी। चुनांचे ये अगले दिन अपने इंतहाई नालायक बच्चे या शागिर्द को साथ 2-3 शतुंगड़े मिला के एक अदद ढोलकी 1200-1300 की ढोलकी गुजारे की मिल जाती है। वाजी वाह मियाँ आफ्ताब साहब। ये फेरे लगवाते रहते हैं। अच्छा। मार्क कर लेते हैं कि फलां मोहल्ले भी हमारी ढोलकी बजी है, आह। फलां मोहल्ले भी हमारा पीपा खड़का है। तो फिर 29वें रोजे जाकर शीरे मादर की तरह पैसे वसूल करते हैं। ਇਹ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ 1200 ਦੀ ਢੋਲਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਓ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਚੋਂ ਕੋਈ 200 ਕੱਢੋ। मैं लैपटॉप में से पैसे कढूं? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। कोरोने की वजह तो ऐतकी कख नहीं किया, नहीं तो मैं 30 दिन यकीन करो सहरी भी कराना ते इफ्तारी भी कराना। नहीं तो अब भी करें ना, हल्की करवाएं, सादा करवाएं और थोड़ी करवाएं, थोड़े लेवल पे। उन्होंने नकद दे दिते सारे नू। नकद आपने दिए हैं गुजारा करने के लिए, आटा उटा बन देता ना। वो सिर्फ गुजारा था जो रमजान से पहले था। और मैं लूमा पुट के फड़ा दिया, ले जाओ। जैसे जिस कदर झल्लाहट में चाचा बोला है ना, सच पूछें तो आज बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी, कोई रियल एस्टेट डेवलपर भी यही कहेगा कि मेरे पास तो प्लॉट है, वो खा जाओ ले जाओ जितने बचे। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? क्योंकि लिक्विड कैश कम ही होता है। बहुत कम लोगों के पास। ਉਹ ਅਸੀਂ मीडिया ਜਿਹੜਾ ਉਹ बड़ा डाउन जा रहा है।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਖੁਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। जी बहुत मसाइल है, बहुत मसाइल। अच्छा, मजे की बात यह है इस हुकूमत को ब्लेम किया जा रहा है कि जी मीडिया पे वक्त आया है। असल में मीडिया पे वक्त ये आना था। मीडिया का जो बिजनेस मॉडल था वही फ्लॉड था। जहाँ 3 लोग होने चाहिए थे वहाँ 30 भर्ती हुए थे। अगर आप गौर करें तो इट वॉज अ सब्सिडाइज्ड मीडिया, यानी सब्सिडी मिलती है गुरबा को। ये यहाँ का सबसे अमीर और फाल इदारा सब्सिडी पे चल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे शुगर वाले ले रहे थे, ये ऐसे ही है जैसे आईपीपीज ले रही थी। इसका भी होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए इसका। ये मीडिया क्यों ले रहा है भाई, किस वजह से? लेकिन अब आके मामला डिफरेंट है, इसलिए कि गुज़श्ता दौर में हुक्मरानों के पास बहुत कुछ छुपाने को था और वो कामयाबी से छुपा लेते थे। कैसे? वो डायरेक्ट मालकान के साथ मामलात कर लेते थे। चुनांचे ये बात आप भूल जाएं कि आप जितने मर्जी तगड़े एंकर क्यों ना हो, आपने पॉलिसी वही टो करनी है जो मालिक कहेगा। सर, इंडियन मीडिया में और हमारे मीडिया में क्या फर्क है? वो हमसे ज्यादा फ्री हैं? वो तो बिल्कुल ही फ्री नहीं है हमारे मुकाबले में ना। हम तो फिर बहुत आज़ाद हैं। हमने तो 4 मार्शल लॉ भुगते हुए हैं, हमने तो तहरीकें चलाई हुई हैं, कोड़े खाए हुए हैं। मैं आपको लाहौर में ऐसे सहाफ़ी बता देता हूँ जिन्हें कोड़े पड़े हुए हैं। सहाफ़ी को कोड़े पड़े हैं, कभी किसी मालिक को नहीं पड़े। इसलिए कि उस दौर में मालिक ज्यादा जल्दी डील कर लेते थे। अब तो कुछ ले दे के डील करते हैं ना, उस वक्त तो एक लम्हे में सलूट मारते थे। ऐसे ऐसे वक्त भी देखे हैं चश्मे फलक ने, जब हेडलाइन दिखाने आप वजीर के दफ्तर मालिक ले जाता था बगल में अखबार के, देखे जनाब ये आज आपके बारे में छपी, वजीर को, यहाँ वजीर आजम को नहीं पूछता आज। तो इंडिया में थ्रू आउट नेहरू का दिया हुआ एक सोशलिज्म चल रहा था, जिसे नेहरू के साथ ब्रांड किया जाता है। कोई बड़ा बिजनेस हुकूमत के इशारा अबरू के बगैर चल नहीं सकता, शुरू ही नहीं हो सकता। चुनांचे हुकूमत उसमें हिस्सा डालती थी। ये सोशलिज्म का एक स्टाइल था। ये स्टेट की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। लाइसेंस राज, लाइसेंस राज, उस लाइसेंस राज के तहत आदत पड़ चुकी थी अंबानीज को, टाटाज को, बिरलाज को कि हुकूमतों से ले दे करते रहना, क्योंकि हुकूमत का लियन है, हर काम में लियन है। और अगर आज आप कहते हैं कि 4800 करोड़ मोदी ने सिर्फ मीडिया को खिला दिया इलेक्शन पे, तो फिर ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। इसलिए तो इंडिया ਜਿਹੜੇ मुसलमानों ਦੇ जुल्म हो रहे हैं बखाउंदे ही नहीं गए, इसलिए कि मसाइल ज्यादा है ना। आपको आदत है, आप जरा सर उठाते हैं फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी, आपका अशर फिर वही हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ हम बिल्कुल अपोजिट हैं, हम तो इंतहा के आजाद, बल्कि मादर पेदर आजाद। ये तो बाद में ख्याल आया कि अकल के अंधो सर बुरीदा लाश नहीं दिखानी, बच्चे देख रहे होते हैं, खून नहीं दिखाना। फिर कहीं पीजी नहीं लिखा हुआ, जी जी, कहीं नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि कमजोर दिल बच्चे, कोई डिस्क्लेमर नहीं है। ये चीजें हमने आहिस्ता आहिस्ता मशके सुखन से सीखी हैं। आज़ादी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, बल्कि थोड़ी सी ब्राइडल्ड होनी चाहिए। वो कैसे सर? ये तो फिर नेगेटिव बात नहीं हो जाएगी? नेगेटिव बात नहीं होगी। ये मादर पिदर आज़ादी जो है ना, ये आपके लिए नुकसानदेह होती है। आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ जाते हैं, सही, आप अदलिया को रगेदने लग जाते हैं। लेकिन सर अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है उनको, जैसे हम हमेशा अवेयरनेस की बात करते हैं, अवेयरनेस और चीज है, तनकीद और चीज है। सवाल ये है कि आप किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, आप किस किस्म की तनकीद कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप वजीर आज़म को कहते हैं कि जी हम किसका गिरेबान पकड़ें, उसका क्या मतलब है? वो तो शरीफ आदमी है जिसने कुछ कहा नहीं, आगे उसने कहा मेरा गिरेबान ही पकड़ना। वो ये भी पूछ सकता था कि ये बताइए कि आपने पहले किसका गिरेबान पकड़ा। ये सवाल बनता था वाह वाह, कि तुम्हारे पुरखों ने कभी किसी का गिरेबान पकड़ा? बिल्कुल। कि जब पकड़ने का वक्त था, उस वक्त जिस तरह कॉलिन पावल की कॉल पर हमारे हजरत साहब लेट गए थे, इसी तरह जरदारी की एक कॉल पर तुम्हारे 3600 मालकान लेट जाते थे। तुम्हारे एक वजीर आजम के कहने पर नवाज शरीफ ने कह दिया ऐसा होगा, मरियम नवाज ने कहा ऐसा होगा, तो तुम गज की तरह सीधे हो जाते थे। इनमें अगर डेमोक्रेसी की थोड़ी सी भी कोई रमक नजर आई तो मुझे शहबाज शरीफ में नजर आई। वो बहरहाल तनकीद बर्दाश्त भी कर लेता था, फोन करता था, दसो तो सही की होया है, क्यों इन्हें बिटर हो गए हो, दसो तो सही। वो जो बड़े साहब थे वो तो डिवाइन राइट समझ के आए हुए थे। और इमरान खान की ट्रेजेडी भी यही थी, वो भी डिवाइन राइट समझ के, एक शहजादा था अवतार, वो आ गया है, अब इक्तदार भी उसको दो,
कामयाब भी तुम ही ना करवाना है। तो भाई ऐसे नहीं होता, लेकिन शुक्र है उसे 2 साल के अंदर अंदर समझ आ गई है कि खुद पकानी है और खुद खानी। तो सर फिर ये सिलसिला खत्म कब हुआ था? ये जो नेहरू वाली सोशलिज्म थी, ये ये टोन डाउन? नरसिम्हा राव तक ये सिलसिला चलता रहा था, और ये इसका क्रेडिट तारीख हमेशा मनमोहन सिंह को देती रहेगी। अच्छा, मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी के साथ वो किया है जो डैंग ज़ियाओपिंग ने चाइना के साथ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਓ। नहीं नहीं, हमारे मेहमान हैं ਘੱਟਾ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करी ਜਾਂਦੇ हो। सर जगाने आए हैं, मुझे तो लगता है बेचारे खुद ही सो गए हैं। यार, हम जाग गए हैं भाई, हम जाग गए हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਉਣ ਆਏ ਆ। ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਭੁੱਜੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ, वाकई ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਲਾ ਰਹੇ, ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦਾ ਮਰੇ, ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ क्या ਜਨਾਬ? फजूल बात की है। अच्छा, जुगत की डायग्राम बनाता वो है जो इंतहाई 3rd क्लास और फीका हो। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, जी हुक्म। ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। नहीं, मैं नहीं माइंड करता। ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। टाइमिंग किस चीज की? ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। भाई, अगर एक काम 20 रुपए में होता हो, हमने 100 रुपए में जरूर करवाना। ਲੈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਅਗਲਾ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀਆ ਉਹ ਬਣੇਗੀ। अच्छा सर, कई लोगों में मैंने देखा है कि जो रोजा नहीं रखते, सबसे ज्यादा एहतमाम से रोजादारों के साथ सहरी और इफ्तारी वही करते हैं। देखिए, अगर कोई रोजा रख नहीं सकता किसी तिब्बी वजह से, किसी और वजह से, तो वो सहर और अफ्तार का सवाब तो लेना। रख सकता वालों की बात नहीं करी, जो अक्सर काम चोरी की वजह से ये नहीं रखते। आप काम चोरी कहती हुई इनकी तरफ क्यों देख रही हैं? ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ। वैसे वाकई लैला की रंगत बिल्कुल ऐसी थी। ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜਨੂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। था जरूर, लेकिन दोनों के पर्पज अलग अलग थे। ਓਏ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੈਲਾ का कुत्ता घर का ना घाट का। ਉਹ ਧੋਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। और धोबी का भी कत्ता होता है, कुत्ता नहीं कत्ता। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੱਤਾ ਕੱਤ ਕੱਤ ਦਾ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਡਾਂਸਰ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। सर वो रोजा रख कर वर्कआउट करने वाली मोटिवेशन वो तो बता दें जरा। वर्कआउट मैंने बताया ना, बहुत थोड़ा करें। यानी आप अगर ट्रेडमिल करते हैं जी, तो ट्रेडमिल 6.5 पे या 7 पे या 6 पे ना करें। कम पे 4 पे कर लें, 5 आप पे 4 पे 3.5 पे कर लें, लेकिन सिर्फ 3.5 या 4 काफी नहीं है। आप इंक्लाइन पे आए, इंक्लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आप पहाड़ी चढ़े। जहां तक वर्कआउट का ताल्लुक है, थोड़े वेट्स के साथ करें, और ये सोच के करें कि जब प्यास आपके हलक में कांटे उगाने लगेगी, उफ, उससे ठीक 10 मिनट बाद अजान की आवाज कानों में आएगी। वाह। यहाँ ਤੁਸੀਂ बेहोश हो जाओगे। अच्छा, आज वैसे वाकई ये मेहमान बन के ही आए हैं, जी सर। और तुमने हंसाया सोया कोई नहीं। हमें हंसाओगे तो उतने ही पैसे मिलेंगे, फी लाफ्टर 1000 रुपया मिलेगा बस। वाओ, व्हाट अ डील। जल्दी कर, चाचा तैयारी पढ़न दे आई। इसका क्या मतलब है? ਉਹਨੇ ਹਸਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। क्या गलीज से लोग हो तुम। कोई हिफ्जाने सेहत का भी ख्याल रखते हो कि नहीं? ਆਹਾ, ਪੀਪੇ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਪੀਪਾ ਇਹਨੇ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ। ਸਰ ਦਿਓ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਪਾ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ हाँ जी, ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕੋ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ? वो गार्ड्स नहीं थे, ਅੱਛਾ, वो गेट कीपर्स थे। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? क्या बदसलूकी? आप पे स्प्रे किया था ना, ਹਾਂਜੀ, सैनिटाइज किया था, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो उससे नहाते ही हैं एक तरह से। आपके ऊपर उसने कम से कम 5000 रुपए का सैनिटाइजर लगा दिया। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਸੇ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। 5000 का सैनिटाइजर। अच्छा, वो हमने आपके लिए नहीं किया, ये बचत हम सब की है। आप बाहर से आ रहे थे, आपके जर्म्स से। पता नहीं कितने कोरोने आपके ऊपर सवार थे। ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਕੋ ਡਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੀਪੇ 'ਚ ਤੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ गल च वजन होए ना, उनकी गल च वजन है। हुन पता लग्या लैलपुर की है। ਮੈਨੂੰ ਪੀਪੇ ਕੋਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੀਪਾ ਪਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆਫਤਾਬ, ਜਦ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ,
ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੂਟੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। नायाब, आपको रोजा लगता है? हाँ, मुझे प्यास बहुत लगती है सर, ये बड़ा मसला है। मुझे आज तक कभी रोज़ा नहीं लगा। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। चाचा जी रखे है। जब भी गला सूखे ना, जी एक लम्हे के लिए उस शख्स का तस्वर करें जो रोड़ी कूट रहा है रोजे के साथ। बिल्कुल। अरे सर, ये तो आपने रोजे जिसने जिहाद किया, किताल किया, घुड़सवारी की, ਹਾਏ ਹਾਏ, बस उसको ज़हन में लाइए। ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਛਾ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ओए होए। ਇੱਕ ਅੱਜ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਿਗੜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਗੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਸੂਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਧੂਆ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, आज का गाना सर, बाबर फतेह अली, अगर ये लोग यहाँ से रुखसत हों तो मैं उनको बुलाऊं? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ तुम लोग जाओ तो बाबर फतेह अली आएगा। ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਹੁਣ, ओ यार, गेट पे मैंने तुम्हें कहा, तुमने 5,000 मांगा, 20,000 मिल जाएगा तुम्हें। ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਚਾਚੂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੀਪੇ 'ਚ ਲੱਤ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਸੀ ਨੇ। सर, आज का कलाम हज़रत सुल्तान बाहू का है। अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई नफी असबात दा पानी मिले हर लगे हर अंदर बूटी मुश्क मचाया अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलाते जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिस ये बूटी लाई ए तन मेरा चश्मा होवे ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रजा लू दे विच लख लख चश्मा
खोला एक कज्जा ते मुर्शद दा दीदार बाहू मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजार